हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। खे अतीत के साथ चली जाती है, जिसकी वजह से पॉप काफ़ी उदास हो जाता है। वो जब कंपनी आता है तब उसके मॉम डैड नोटिस करते हैं कि पॉप अपसेट है। तब पॉप को रोक करके वो उससे कहते हैं, क्या उस नई विलन वाली लड़की की वजह से तुम उदास हो? वैसे भूलना नहीं, हमारे बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हम हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं और उसका क्या ही कहना। बस यही कहूँगा कि उस लड़के से दूर रहो, इसी में तुम्हारी भलाई रहेगी। पॉप के मॉम डैड पॉप को सिर्फ अमीर लड़कियों से मिलने की परमिशन देते थे। पॉप भले ही बड़ा हो गया है, लेकिन वो पूरी तरीके से अपने मॉम डैड के कंट्रोल में है और ये सब कुछ अब उसे भारी सा लगने लगा था। इसी वजह से वो अपने पेरेंट्स से साफ साफ कह देता है कि अब वो उनकी हाथ की कठपुतली बनकर नहीं रहेगा, वो अपनी ज़िंदगी खुद से जिएगा। पॉप जब सेट पर आता है उस वक्त खे की शूटिंग चल रही थी। खे की शूटिंग जैसे फिनिश हो जाती है, पॉप उसके लिए डिज़र्ट लेकर जाता है, क्योंकि उसे मालूम है खे ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। खे को अपने और पॉप के बीच के अंतर का पूरा ध्यान है। वो जानती है कि पॉप बहुत अमीर ख़ानदान से बिलोंग करता है और वो एक जस्ट मामूली लड़की है। इसी वजह से वो पॉप और खुद के बीच में डिस्टेंस मेंटेन करती है। नाइट में शूट के दौरान खे को बेहोश होना था और वो बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग करते हुए बेहोश हो जाती है चिल्ला करके। लेकिन बाद में रियलाइज़ होता है कि खे तो बेहोश होने के नाटक के साथ साथ सच में बेहोश हो गई है। तब पॉप उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर के जाता है। तभी वहाँ पर पैट आ जाती है। पूछने पर मालूम पड़ता है कि पॉप खे को हॉस्पिटल लेकर के जा रहा है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से एक स्टाफ से उसकी बहुत बुरी तरीके से टक्कर हो जाती है। बाद में वो स्टाफ पैट से सॉरी बोलता है कि ये सब कुछ गलती से हो गया। अतीत भी उसी रास्ते से जाता है, पैट को देखता है। तब पैट उससे लिफ्ट लेती है और पॉप की कार का पीछा करने के लिए कहती है। कुछ दूर तक वो लोग पीछा करते हैं, लेकिन फिर उन्हें आइडिया नहीं हो पाता है कि पॉप किस रास्ते से गया है। बाद में यहाँ पर पैट जब अतीत को देखती है तब उससे कहती है, उस दिन मैं बैंक में डिपॉजिट करवाने के लिए पैसे आई थी, वो तुम ही थे ना? जिस पर अतीत बोलता है कि हाँ, वो वही था। पॉप हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वो खे को जगाने की कोशिश करता है। खे जब उठती है तो जोर से चिल्लाने लगती है, जिस पर पॉप कहता है, डरो मत, मैं हूँ। अचानक से तुम सेट पर बेहोश हो चुकी थी, इसी वजह से मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आया था। चलो डॉक्टर को दिखा देते हैं। खे कहती है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वापस घर जाने के लिए कहती है। पॉप कहता है, तुम घर कैसे जाओगी? रात काफ़ी हो चुकी है, तुम्हारे पास पैसे है ही नहीं, और इतनी रात गए टैक्सी तो मिलने से नहीं रही। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, चल कर मेरे साथ कुछ खा लो। खे मान जाती है। आगे पॉप खे को स्ट्रीट फूड खिलाता है और खे की बड़ी अच्छी तरीके से केयरिंग करता है। वेडी अपने दोस्त मफाई के साथ एक रेस्टोरेंट में आई थी। उसके बैक वाली सीट पर सैंग भी था। सैंग को देख करके वेडी चिढ़ जाती है कि जिस जगह जाती हूँ ये खड़ूस हमेशा वहीं पर आ जाता है। यहाँ पर एक बार फिर से वेडी और सैंग में क्यूट और विलन वाली बात को लेकर के फाइटिंग हो जाती है। वेडी सैंग के ऊपर जूस गिरा देती है, जिसकी वजह से सैंग का कहना था, अब तुम मेरा विलन वाला असली रूप देखोगी। वो काफ़ी गुस्से में था, लेकिन मफाई उसे संभाल लेता है। रास्ते में पॉप देखता है कि खे सो रही है, तब वो उसे देखने लगता है। तभी एक लड़की आती है जिसका नाम पैरांग है और खे की सिस्टर है। पैरांग पॉप से कहती है कि उसने रास्ता ब्लॉक कर दिया है, लेकिन वो जब देखती है कि ये पॉप है तब वो उसके साथ सेल्फी लेने के लिए कहती है। खे को देख करके वो हंसने लगती है कि इन दोनों के बीच में ज़रूर कुछ चल रहा है। पैरांग की बैड हैबिट है कि कुछ पैसों के लिए वो खुद की बॉडी को भी सेल करने के लिए तैयार हो जाती है। एक अमीर बंदे के साथ थी जो उसे साथ फन करने के लिए ले जाने वाला था। तब खे अपनी बहन को ऐसा करने से रोकती है, जिस पर वो लड़का खे का हाथ पकड़ लेता है। तुम्हारी सिस्टर तो प्रीटी भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उस पर इतने पैसे खर्च करने के लिए तैयार हूँ। अगर ये फ़न मैं तुम्हारे साथ कर सकूँ तो मैं तुम्हें डबल पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ। खे उसे अपना हाथ छोड़ने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर पॉप आ जाता है और वो उस बंदे की अच्छी वाली पिटाई करता है और खे को उसकी बहन के साथ जाने के लिए कह देता है। खे घर वापस आने के बाद पैरांग को समझाती है कि वो ऐसी घटिया हरकत दोबारा ना करे, तो वहीं पर पैरांग उल्टा खे पर ही भड़क जाती है कि ये मेरी बॉडी है और मेरी बॉडी के साथ मुझे क्या करना है ये मुझे तुमसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बॉडी को सेल करना है या नहीं करना है ये मेरी मर्जी है। खे और उसकी मॉम बैंक में अतीत के पास मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें पैसे निकालने थे। उन्हें एक नया घर रेंट पे लेना था। अतीत बताता है कि उसकी नज़र में एक अच्छा घर है और सस्ते में भी है। तब खे और उसकी मॉम घर देखने के लिए जाते हैं। घर उन्हें पसंद आता है। खे घर का एग्रीमेंट साइन करने से पहले पढ़ना चाह रही थी, लेकिन उसकी मॉम पढ़ने नहीं देती है। साइन कर दो, बस यही कहती हैं, और अपनी मॉम के कहने पर खे साइन कर देती है। अतीत घर के ओनर से कहता है कि वो हर महीने रेंट का पैसा उसे बांटना ना भूले। अतीत अच्छा बन करके खे के पैसे हड़प रहा था। वेडी की मॉम वेडी को ड्राइविंग सिखा रही थी। तभी एक कार आकर उनकी कार को ओवरटेक कर लेती है, जिस पर वेडी काफ़ी गुस्से में बाहर निकलती है कि किस तरीके से कार चला रहे हो। अगर कार चलानी नहीं आती है तो ना चलाया करो, इस तरह दूसरों को परेशान ना किया करो। कार के अंदर से मफाई और सैंग बाहर निकलते हैं, जिसकी वजह से वेडी कहती है,
सैंग हमेशा मुझे परेशान करने के नए बहाने ढूंढता रहता है। तब यहाँ पर सैंग उनके टायर की तरफ इशारा करता है कि उनका टायर पंचर हो गया है। वेडी को शूट के लिए जाना था, इसी वजह से उसे सैंग के कार में जाना पड़ता है। वो जब लिपस्टिक लगा रही थी तब सैंग जानबूझ करके ब्रेक लगा देता है, जिसकी वजह से वेडी की लिपस्टिक फैल जाती है। वो हंसने लगता है। वेडी पूछती है कि वो क्यों हंस रहा है। सैंग नहीं बताता है। वेडी जब मिरर में देखती है तो चौंक जाती है और उसके बाद अपनी फैली हुई लिपस्टिक को साफ करने लगती है और सैंग स्माइल करके अपना पास्ट का रिवेंज निकाल रहा था। सेट पर पहुंचने पर वेडी जब कार से बाहर निकल रही थी तब सैंग उसे कार से बाहर निकलने नहीं दे रहा था, बार बार कार को चला रहा था, जिसकी वजह से वेडी काफ़ी गुस्से में आ जाती है और हॉर्न को बजाने लगती है और वहाँ पर कुछ लोग जमा हो जाते हैं। सैंग और वेडी से पूछा जाता है कि क्या हो रहा है, जिस पर वेडी कहती है कि सैंग परेशान कर रहा है और सैंग एक्सेप्ट कर लेता है कि वो तो बस वेडी को थोड़ा सा इरिटेट कर रहा था। वेडी जाने से पहले डोर को इतनी बुरी तरीके से बंद करती है कि सैंग की फिंगर फंस जाती है। बेचारे को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन फिर भी वो कुछ रिएक्ट नहीं करता है। डायरेक्टर सैंग से पूछते हैं कि उसे कैसे लगी। सैंग नहीं बताता है। वेडी भी इस तरीके से प्रोटेंड करती है मानो उसे सैंग के फिंगर के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं, जिस पर डायरेक्टर कहते हैं वेडी ये सब कुछ तुमने किया ना, तुम्हें सैंग को सॉरी बोलना चाहिए। सैंग उसे टीज करते हुए कहता है कि क्यूट लोग सॉरी थोड़ी बोलते हैं डायरेक्टर। तब वेडी कहती है तुमने अच्छी तरीके से समझा, थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। अथित के पास एक गर्लफ्रेंड भी है, लेकिन खे के सामने इस तरह खुद को प्रिटेंड करता है कि मानो वो सिंगल है और दोनों की प्लानिंग है कि मिल करके खे के पैसों पर वो लोग ऐश करेंगे। खे अपनी पूरी फैमिली के साथ नए वाले घर पर शिफ्ट हो जाती है, लेकिन डैड को इन सब के बारे में नहीं मालूम था। वो अपने ओल्ड वाले घर पर आते हैं और वहाँ पर कोई नहीं था। ये जानकर उन्हें लगता है कि सारे लोग उन्हें छोड़ करके चले गए। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। खे अपने डैड को ढूंढते हुए उनके पास पहुँच जाती है। डैड ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया था, इसी वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। वहाँ पर कोई नहीं नज़र आ रहा था जो उसकी हेल्प कर सके, लेकिन तभी वहाँ पर पॉप आता है और वो खे की डैड की हेल्प करता है और उन्हें घर तक भी ड्रॉप कर देता है। नेक्स्ट डे खे शूट पर जा रही थी। अतिथ उसे ड्रॉप करने के लिए कहता है, लेकिन वो उसके साथ नहीं जाना चाह रही थी। पैट भी उसे ड्रॉप करने के लिए आता है, लेकिन अतिथ को देखकर वापस चला जाता है। दोनों ने पॉप को देख लिया था। अतिथ उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाना चाह रहा था। इसी वजह से खे से कहता है कि यहाँ पर पैट रहती है और उससे मिलने के लिए पॉप अक्सर आता है। खे अतिथ के साथ चली जाती है। सैंग के लिए एक कोट ढूंढा जा रहा था जो कि नेक्स्ट सीन में उसे पहनना था। सारे लोग काफ़ी परेशान थे। वो वेडी को देखता है। वेडी उसी कोट पर लेट करके एक्सरसाइज कर रही थी। तब सैंग कोट को घसीट लेता है। वेडी गिर जाती है। सैंग वेडी पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो नहाती नहीं है, इसी वजह से वो इतना ज़्यादा परफ्यूम लगाती है कि पूरे परफ्यूम की स्मेल उस कोट में आ गई है। पॉप की मॉम डायरेक्टर से मिली थी और खे को वार्निंग देने के लिए उसने कहा था। यहाँ पर डायरेक्टर खे को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो पॉप से दूर रहे, इसी में उसकी भलाई है क्योंकि वो एक अच्छी लड़की है। इसी वजह से डायरेक्टर उससे ये कह रहे हैं। पॉप की लवर खे को वार्निंग देने के लिए आई हुई थी कि वो पॉप से दूर रहे, नहीं तो उसकी लाइफ को वो जहन्नम बना देगी। और खे और अतिथ की फ़ोटो ले लेती है चोरी छुपे। उसके बाद पॉप के मॉम डैड के पास सेंड करती है और खे के कैरेक्टर पर उंगली उठाती है। पॉप खे और अतिथ को एक साथ देख करके काफ़ी परेशान हो जाता है। खे के मेहनत के पैसों पर उसके घर वाले अय्याशियाँ उड़ा रहे थे। खे के पैसे आने पर वो लोग खे से ज़बरदस्ती एक कार ले लेते हैं। भाई और बहनों की डिमांड थी कि उन्हें नया फ़ोन चाहिए और भाई की डिमांड थी कि उसे एक मोटर बाइक चाहिए और खे उन्हें दिलाने के लिए कह देती है। लेकिन ये सब कुछ देख करके अतिथ को अच्छा नहीं लगता है कि खे के पैसे इस तरीके से उड़ रहे हैं और उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं आ रही है। अतिथ खे को इम्प्रेस करने में लगा हुआ था। वो उसे सेट से वापस घर ले जाने के लिए आया था, लेकिन कार का टायर पंचर हो चुका था। तब यहाँ पर वेडी उसे कुछ पैसे देती है और मैकेनिक के पास भेज देती है। तभी पॉप वहाँ आ जाता है और वो खे से बात करना चाह रहा था। खे मना करने की कोशिश करती है, लेकिन वेडी खे को पॉप के साथ भेज देती है। पीछे से ये सब कुछ सैंग देख रहा था। वो वेडी से कहता है कि वो किस टाइप की दोस्त है। वेडी कहती है मैं समझी नहीं। तब सैंग कहता है तुमने अतिथ के टायर को क्यों पंचर किया? मैंने सब कुछ देख लिया। वेडी कहती है तुम्हारे समझने की बात नहीं है, तुम दूर रहो तो अच्छा रहेगा। सैंग वेडी को अपने साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि उसका ड्राइवर आज नहीं आया था। वेडी मना करती है। सैंग उसे डराता है कि यहाँ पर रात में घोस्ट इधर उधर भागते रहते हैं। वेडी डर कर भागने लगती है और शू लेस की वजह से वो गिर जाती है। तब सैंग उसकी हेल्प करता है। वेडी उसे पुश कर देती है, लेकिन बाद में वो सैंग के ही कार में घर जा रही थी। वेडी को चोट लगने की वजह से सैंग उसे अपनी गोद में उठा लेता है क्योंकि वो चल नहीं पा रही थी। वेडी उसे नीचे उतारने के लिए कहती है, लेकिन सैंग उसे डोर पर ही उतारता है। यहाँ पर वेडी को लेने की वजह से सैंग के कमर में मोच आ जाती है, जिस पर वेडी की मॉम का कहना था क्या वेडी भारी है? सैंग कहता नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। रास्ते में पॉप बड़ी हिम्मत बना करके खे को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देता है। खे उसे आंसर रिप्लाई तो करना चाह रही थी, लेकिन अमीरी और गरीबी का बॉर्डर जो उन दोनों के बीच में था, इसी वजह से खे चुप थी।
पॉप खे से कहता है कि वो हमेशा उसका इंतज़ार करता रहेगा, वो उसके लिए वेट करने के लिए तैयार है। और यहाँ पर पॉप और खे की पहली किस होती है। आगे पॉप खे को उसके घर पर ड्रॉप करता है। खे जब घर आती है तब उसे एक बैड न्यूज़ मिलती है अपने डैड के बारे में कि उसके डैड इस वक्त पुलिस स्टेशन में है, जिसे लेकर के वो काफ़ी परेशान हो जाती है। अथित खे के साथ पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ पर उसके डैड चीख कर कह रहे थे कि उन्होंने शराब को हाथ भी नहीं लगाया। तो वहीं पर अथित बताता है कि तुम्हारे डैड ने शराब पी करके बहुत ज़्यादा हंगामा क्रिएट किया था, इसी वजह से लोगों ने इनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की और पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है। फ़िलहाल हम इन्हें बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है, तो हमें मॉर्निंग में ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मॉर्निंग में अथित जब खे के घर पर आता है तब वो खे की मॉम की वॉइस सुनता है, जो खे को समझाने की कोशिश कर रही थी कि अथित उसके लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर बन सकता है, उसे अथित को मौका देना चाहिए। तो वहीं पर खे कहती है कि वो अथित से प्यार नहीं करती है, जिस पर मॉम गुस्से में कहती है ये प्यार खाना नहीं देता है, अथित अच्छा लड़का है और मेरे ख्याल से तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। खे मना कर देती है। सैंग और वेडी का शूट चल रहा था। वेडी को परेशान करने के लिए सैंग वो सारी हरकतें भी करने लगता है जो कि स्क्रिप्ट में थी ही नहीं। वेडी चिल्लाने लगती है। डायरेक्टर भी कट नहीं बोलते हैं क्योंकि सैंग का किया हुआ एक्ट उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था। पॉप खे के पास आता है, जो स्क्रिप्ट याद करते करते सो जाती है। पॉप उसकी फ़ोटो लेता है, वो उसका फ़ोन उसके हाथ से दूसरी जगह पर रखने वाला था। तभी अथित का मैसेज आ जाता है, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है। पॉप की लवर उसे ढूंढते हुए उसी प्लेस पर आने वाली थी। पॉप छुप जाता है। पॉप की लवर सभी से पूछती है क्या किसी ने पॉप को देखा है। सब मना करते हैं कि पॉप यहाँ पर नहीं आया है, जिसकी वजह से वो वहाँ से चली जाती है। खे कपड़े चेंज करने के लिए जब अंदर जाती है तब पॉप वहीं पर छुपा हुआ था। अब यहाँ पर वेडी को दिखाया जाता है, जो खे से कहती है कि पॉप काफ़ी हैंडसम और रिच है, और यहाँ पर खे को सजेस्ट करती है कि उसे पॉप को डेट करना चाहिए क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि पॉप उसे लाइक करता है। खे बिना चेंज किए ही बाहर निकल जाती है। तब वेडी कहती है तुमने चेंज क्यों नहीं किया। खे कहती है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है अंदर। वेडी कहती है हाँ, तुम्हारे चीक भी तो देखो कितने ज़्यादा रेड हो गए, सच में बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन मुझे जल्दी है ना, तो मैं यहीं पर चेंज कर लूँगी। वो अंदर जाने लगती है। खे मना करती है, नहीं चलो हम लोग चेंजिंग रूम में चेंज कर लेंगे। पॉप अपनी पैकिंग कर रहा था क्योंकि कुछ टाइम के लिए उसे बाहर जाना था और इसमें उसकी सिस्टर हेल्प कर रही थी। पॉप अपनी सिस्टर से कहता है कि पढ़ाई को लेकर के वो ज़्यादा स्ट्रेस में ना रहे, एंड यहाँ पर वो अपनी सिस्टर से पूछता भी है कि क्या उसके लाइफ में कोई है जिससे वो प्यार करती है। पॉप की सिस्टर अपने भाई को देखने लगती है क्योंकि ये क्वेश्चन उसके लाइफ में सिर्फ उसके भाई ने किया, जो कि उसकी मॉम या उसके डैड को करना चाहिए था। एक्चुअली पॉप की सिस्टर किसी को लाइक करती है, लेकिन इसके बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया। पॉप अपने फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में था, जहाँ पर वो अथित और खे को देखता है। अथित और खे उनके सामने वाले टेबल पर बैठते हैं। तब खे पॉप को देखती है। दोनों दूर बैठे हुए थे, इसी वजह से चैट करके एक दूसरे से बातें कर रहे थे, और ये सब कुछ देख करके अथित को बहुत ही ज़्यादा जेलसी फील हो रही थी कि वो इन दोनों को जितना दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों उतने ही ज़्यादा क्लोज होते जा रहे हैं। पॉप जाने से पहले खे को गुड बाय बोल करके जाता है। खे के भाई को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उसकी बाइक को भी जब्त कर लेती है क्योंकि एक ऐसी जगह से वो पकड़ा गया था जहाँ पर जाना इलीगल था। तो वो प्रैंक से हेल्प लेता है कि वो किसी भी तरीके से आकर उसे छुड़ाए, क्योंकि वो जेल नहीं जाना चाह रहा है। अगर प्रैंक से ना हो पाए तो वो इसके बारे में खे को बताए, किसी भी तरीके से उसे बस बचा लिया जाए।